जो न पंडित है और न धर्मशील है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस काम का। उत्पन्न नहीं हुआ तथा होकर मर गया। और मूर्ख, इन तीनों में से पहले दो अच्छे हैं, और मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले दोनों एक ही बार दुख के कारण होते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में मूर्ख पुत्र हमेशा दुख देता है। गर्भ का गिर पड़ना, स्त्री का संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का होना, स्त्री का बांझ रहना अथवा उसके गर्भ में ही रहना अच्छा है, परंतु सुंदरता तथा स्वर्ण के आभूषणों से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। और जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बड़ाई हो, वह जानो उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। बहुत से होते हैं और बहुत से मरते हैं, लेकिन गुणी पुत्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। गुणियों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम गौरवपूर्ण खड़िया से नहीं लिखा जाए, ऐसा पुत्र से जो माता पुत्रवती कहलावे, तो उससे बांझ ही भली होती है। अर्थात जिसका पुत्र निर्गुणी है, वह सचमुच में बांझ ही है। और भी कहा है कि दान में, तप में, सूरता में, विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं लगा हो, वह पुत्र अपने माता के मलमूत्र के समान व्यर्था है। यानी दान, तप और सूरता, वीरता और विद्या के पढ़ने में पुत्र का अगर मन न लगे तो ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और दूसरे गुणी एक ही पुत्र अच्छा, परंतु मूर्ख 100 अच्छे नहीं, क्योंकि अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर कर देता है, किंतु अनेक तारों के समूह भी अंधेरे को नहीं दूर कर सकते। जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है, उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है। हे राजा, नित्य धन का लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुर भाषणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धन का लाभ कराने वाली विद्या, ये संसार में 6 सुख है। अगर ये 6 सुख मिल गए तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। यानी नित्य धन का लाभ हो, शरीर में कोई रोग बीमारी न हो, प्रियतमा और मधुर भाषणी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और धन का लाभ कराने वाली विद्या, तो ये संसार में 6 सुख कहा गया है। ऋण कर्ता पिता शत्रु, ऋण कर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्रः शत्रुर पंडितः, पुत्रः शत्रुर पंडितः। ऋण कर्ता पिता, ऐसा पिता जो ऋण लेकर चला गया हो, वो पिता के लिए शत्रु के समान है। व्याभिचारी यानी बदचलन माता, अत्यंत सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु के समान है। अभ्यास न करने से विद्या, अजीर्ण होने पर भोजन, दरिद्रों की सभा और बूढ़े को तरुण स्त्री विष के समान होती है। किसी से भी उत्पन्न हुआ हो, किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है। जैसे अच्छे बांस का बना हुआ भी धनुष गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। जैसा कहा जाता है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें मनुष्य के गर्भ में ही लागू होती है। और अवश्य होनहार विषय देवों को भी होते हैं, जैसे महादेव जी को नग्नता और विष्णु का शेषनाग पर लौटना। और जो होनहार नहीं है सो कभी न होगा, और जो होनहार है उससे विपरीत न होगा, अर्थात अवश्य होगा। इस चिंता रूपी विष का नाश करने वाले औषध को क्यों नहीं पीते। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्यानीन मनोरथः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्योग से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं घुसते। माता पिता से अभ्यास कराया गया बालक गुणवान होता है। गर्भ से निकलते ही पुत्र पंडित नहीं होता।
जिन माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है वे उसके बैरी हैं, और वह बालक सभा में हंसों में बगुले की तरह शोभा नहीं देता। सौंदर्य तथा यौवन से युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन होने से सुगंध रहित टेसु के पुष्पों के समान शोभा नहीं पाते। सुंदर कपड़े पहना हुआ मूर्ख भी सभा में तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह कुछ न बोले। यह सोच विचार कर उस राजा ने पंडित की सभा कराई और राजा बोला, हे पंडित महाशयो, सुनिए, इस सभा में कोई ऐसा भी पंडित है जो मेरे नित्य कुमार्गी और शास्त्रों को नहीं पढ़े हुए बेटों को अब नीति शास्त्र का उपदेश से नया जन्म कराने का समर्थ हो? क्योंकि स्वर्ण के संग होने से जैसे कांच की मरकत मणि की शोभा हो जाती है, वैसे ही अच्छे संग से मूर्ख भी चतुर हो जाते हैं। उस समय संपूर्ण नीति शास्त्र के सार को जानने वाले बृहस्पति जी के समान एक बड़े धुरंधर पंडित विष्णु शर्मा जी बोले, महाराज, ये बड़े सतकुल में उत्पन्न हुए राजपुत्र हैं, इसलिए मैं इनको नीति सिखा सकता हूँ। क्योंकि अयोग्य वस्तु में किया हुआ परिश्रम सफल नहीं होता, जैसे अनेक उपाय करने पर भी तोते के समान बगुला नहीं पढ़ाया जाता, मैं 6 महीने के भीतर आपके पुत्रों की नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा फिर विनय से बोला, कीड़ा भी पुष्पों के संग से सज्जन के सिर पर पहुंच जाता है, और बड़े मनुष्यों से स्थापन किया हुआ पाषाण भी देवता मानकर पूजा जाता है, और दूसरे जैसे उद्याचल की वस्तु सूर्य की किरणों के गिरने से चमकती है, उसी तरह सज्जनों के पास रहने से मूर्ख भी शोभायमान होता है। गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से गुणी हो जाते हैं, और मूर्खों में मिल जाने से वही गुण दोष बन जाता है। जैसे मीठे जल वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर खारी बन जाती है, इसलिए इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश करने के लिए आप सब प्रकार से समर्थ हैं। यह कहकर बड़े आदर सत्कार से विष्णु शर्मा जी को राजा ने पुत्र सौंप दिए।